और चलिए अब मौसम का हाल आपको बता दें। लखनऊ में भारी बारिश हो रही है, इसके चलते अब अधिकतर इलाकों में पानी भी भर गया है और निचले इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर पानी बह रहा है और नालों में भी पानी ओवरफ्लो हो रहा है। जानकीपुरम, गोमती नगर, आशियाना, विकास नगर, इंदिरा नगर के कई इलाकों में पानी ही पानी है। इसके अलावा खदरा, फैजुल्लागंज समेत कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। भारी बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। डीएम ने जारी किए स्कूल की छुट्टी के आदेश। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मूसलाधार बारिश के बाद कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब हालात का जायजा लेने निकली। उन्होंने कई जगहों पर जल जमाव का जायजा लिया। तो लगातार भारी बारिश की वजह से किस तरह के हालात बने आप देख सकते हैं तस्वीरें। तो लखनऊ में लगातार हो रही बारिश को लेकर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें लोगों से बाहर न निकलने और पेड़ों से दूरी बनाकर रखने की अपील भी की गई है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना भी जताई है। तो ये अपील की गई है कि बहुत जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें, पेड़ों से दूरी बनाकर रखें। ये प्रशासन की तरफ से बारिश को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का दौर चल रहा है और खास तौर पर कुमाऊं में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। 14 सितंबर तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। कुछ जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है, तो वहीं कुछ जगहों पर बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। मानसून के खत्म होने के दौरान भी लगातार बारिश होने लग गई है। मानसून के इस सीजन में अब तक 111 लोगों की आपदा से मौत हो चुकी है, जिसमें से 16 के तो शव भी बरामद नहीं हुए हैं। 47 लोग इस दौरान घायल हुए हैं। आपदा में 2300 घरों को नुकसान पहुंचा है। 600 से ज्यादा मवेशी भी मारे गए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। और अगर बात उत्तराखंड की करें तो लगातार भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। खासतौर पर कुमाऊं में भी जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। 14 सितंबर तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और हमने आपको दिखाया भी कि किस प्रकार से भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हो रहा है, बड़े बड़े बोल्डर भी गिर रहे हैं और कई हाईवेज बंद हो रहे हैं। और साथ ही मौसम और मानसून को लेकर अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे देहरादून से सुनील नवप्रभात। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात हैं। हरिद्वार को छोड़कर बाकी जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर। 14 सितंबर तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ है और तेज हवाएं भी चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से जानकारी देंगे और साथ ही सुनील नवप्रभात हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं जानकारी के लिए। लेकिन सबसे पहले देहरादून का ही रुक कर रहे थे। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी वहां से जुड़े। सुनील बताइए, क्योंकि खबर मिल रही है कि लगातार भारी बारिश की वजह से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड की खबरें हैं, कई जगह बिजली बाधित हो रही है। किस तरह के हालात, आज मौसम कैसा है? देखिए, मौसम विभाग ने अभी 14 सितंबर तक के लिए अलर्ट जारी किया है। खासकर येलो अलर्ट जारी किया गया है कि इस दौरान भारी से भारी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, बिजली कड़क सकती है, कहीं बिजली भी गिर सकती है। और खासकर 13 सितंबर को 4 जिलों में, जिनमें देहरादून, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर, यहाँ पर रेड अलर्ट घोषित रहेगा कि यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो सकती है। आज के लिए केवल हरिद्वार को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जिलों में, पूरे 12 के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम को देखते हुए उधम सिंह नगर में आज सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। टिहरी में अभी बारिश हो रही है, नैनीताल में लगातार बारिश चल रही है। इसके अलावा बागेश्वर में भी मूसलाधार बारिश चल रही है। और इस बारिश के चलते प्रदेश भर में 109 सड़कें बंद हैं, जिनमें 2 नेशनल हाईवे हैं तो 3 स्टेट हाईवे भी भारी बारिश के चलते बंद हुए हैं। उत्तराखंड में जो ये मानसूनी जो बारिश है, ये बेहद खतरनाक साबित हो रही है आम लोगों के लिए, प्रशासनिक मशीनरी के लिए। अभी तक पूरे उत्तराखंड में 15 जून से और आज तक की मैं बात करूं, जब से मानसून सेशन शुरू होता
होता है। उत्तराखंड को करीब 12,000 करोड़ से अधिक नुकसान हो गया और सबसे अधिक नुकसान सड़कों को हुआ है। करीब 650 करोड़ के आसपास का जो नुकसान है वो लोक निर्माण विभाग को माना जा रहा है, जिसमें 93 मोटर पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो आप ये आंकड़ा, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 93 मोटर पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, सड़कें जगह जगह ध्वस्त हुई हैं, तो इससे बड़े पैमाने पर जनजीवन भी उत्तराखंड में अस्त व्यस्त हुआ है। तो जो ये मानसूनी बारिश है, भले ही विदाई की बेला में है, माना जाता है कि 15 सितंबर के बाद मानसून क्लोज हो जाता है, लेकिन अपने विदाई की बेला में भी मानसून जमकर बरस रहा है और जगह जगह से खबरें आ रही हैं। जरा राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हाल जान लेते हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। ऋषभ मणि, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कल से परसों से ही मौसम सुहाना बना हुआ है उत्तर प्रदेश का, हल्की बूंदाबांदी भी हो रखी है और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि अगले हफ्ते तक बदली छाई रहेगी, बारिश की संभावना भी है। फिलहाल कैसे हालात है वहां पर? देखिए, राजधानी लखनऊ में भी आप ये कह सकते हैं कुछ देर के लिए बारिश धीमी जरूर हुई है, लेकिन मौसम सुहाना कतई नहीं कहा जा सकता। कल जरूर मौसम सुहाना था, लेकिन कल देर रात से जो बारिश हो रही थी, आप देख सकती हैं कि उसका असर कि राजधानी लखनऊ के मैं इस वक्त पौष इलाके में हूँ, महाराणा प्रताप मार्ग इसको बोलते हैं, ठीक बगल में ही हजरतगंज है और तमाम बड़े बड़े अफसरों के निवास, नेताओं मंत्रियों के आवास पास में ही है। लेकिन जल भराव की स्थिति देख सकती हैं आप, लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि डीएम ने भारी बारिश के चलते सभी स्कूल 12वीं तक के बंद कर दिए हैं। अगले 3 घंटे के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है कुछ शहरों के लिए, जिसमें हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और राजधानी लखनऊ भी है। डीएम की ओर से जो आदेश जारी किया गया, मौसम विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया, उसमें यह भी कहा गया है कि बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। ये भी कहा गया है अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर रखें, जब बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें, अनावश्यक अपने घरों से ना निकलें। हालांकि पुलिस कमिश्नर और जो डिविजनल कमिश्नर हैं, जो डीएम है, वो सब फील्ड में हैं और अपने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि सभी अधिकारी जहां पर अभी आप मौजूद हैं वहां पर अक्सर बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथ ही ये भी बताइए, बिजली पानी की आपूर्ति क्या बाधित हुई है इस भारी बारिश की वजह से, पेड़ गिरने की वजह से? देखिए, अभी मैं जिस इलाके में खड़ा हूं, ये तो यहाँ वाटर लॉगिंग होती है क्योंकि आसपास आप देख सकती हैं पानी कुछ उतरा है, लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया है, यहाँ पर हमेशा समस्या बनी रहती है। ये नगर निगम की जिम्मेदारी जरूर बनती है, चूंकि उनकी लिस्ट में भी ये इलाका आता है वाटर लॉगिंग वाला, बावजूद इसके यहाँ पर लापरवाही बरती गई है। अफसरों की ओर से निर्देश जरूर दिए गए हैं कि सभी अधिकारी फील्ड में रहेंगे, भ्रमणशील रहेंगे और जहां वाटर लॉगिंग की सूचना मिलती है जाकर वहां तुरंत कार्रवाई करेंगे, लेकिन यहां पर फिलहाल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। राजधानी के कई और इलाकों की बात करें तो कुछ इलाकों में जरूर विद्युत आपूर्ति बाधित होने की शिकायत आई है। ये भी सामने आया है कि पेड़ गिरे हैं कई जगह, जिसके चलते तार टूटे हैं और विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। हालात बताने के लिए ऋषभ मणि, बहुत शुक्रिया आपका। और उत्तराखंड से भी, देहरादून से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे सुनील नप्रभात, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। इटावा के सुनवर्षा इलाके में बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां पर भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे 19 के 8 स्लैब टूटकर गिर गए, जिससे आवाजाही बंद होने के चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है, स्लैब टूटने से यातायात प्रभावित हो गया है। बारिश का कहर भी यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो लगातार भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है।